साथियों नमस्कार, श्रीकांत। अभी मैं हाजिर हुआ हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। जो पिट देने के लिए बच्चे जा रहे हैं या जो ऐसे भी साथी मित्र जा रहे हैं जो इस समय टेंशन में है, किस बात के लिए? सेंटर को लेके इतने ज्यादा टेंशन में है कि सेंटर की वजह से पेपर खराब होने की नौबत आ गई है। मैं पेपर में भी देख रहा हूँ, सोशल मीडिया में भी देख रहा हूँ। सिर्फ इसमें पेट की जो तैयारी करने एग्जाम देने जा रहे हैं बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ सेंटर को लेके इतना ज्यादा डिप्रेशन में चले गए कि उनको लग रहा है कि 200-400 किलोमीटर में कैसे जाऊंगा, कैसे व्यवस्था हो पाएगी, कैसे मैनेज हो पाएगा। अरे सेंटर गया है, ये बात सही है, 200-300-400 किलोमीटर गया है। अब वो तो हमारे हाथ में है नहीं, वो तो सरकार के हाथ में है, वो तो प्रशासन के हाथ में है। हाँ, अब उनको जो अच्छा लगा वो उन्होंने कर दिया। आयोग को जो अच्छा लगा, सरकार को जो अच्छा लगा वो सरकार ने किया। अब आपको क्या करना है? सोशल मीडिया पे एकदम तूफान मचा हुआ कि नहीं सेंटर इतनी दूर चला गया, सेंटर उतनी दूर चला गया। सेंटर चला गया है तो ठीक है, जाने दो। किसी एक का तो गया नहीं है, सब का गया है ना। 25.5 लाख के करीब में फॉर्म पड़े हैं। कुछ सेंटर लड़कियों के अगर छोड़ दिए जाए, होम टाउन को या दिव्यांगजनों को, ऐसे लोगों को जो थोड़ा सा ठीक मतलब सरकार ने उचित समझा, जिसको छोड़ना जरूरी भी था। बाकी लड़कों का तो ऑलमोस्ट सेंटर दूसरे जिलों में गया है। दूसरे जिलों में क्या 200-300-400 किलोमीटर, ये एकदम सच है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन कर क्या सकते हो? इतना टेंशन है कि 300 किलोमीटर हम जाएंगे, कैसे रुकेंगे, कैसे क्या होगा। अब उससे कुछ नहीं लेना देना है ना आपके कुछ सोशल मीडिया पे ऐसे आंदोलन चलाने से, सोशल मीडिया पे कुछ न कुछ हैशटैग चलाने से कि नहीं हैशटैग चला देंगे बदल जाएगा, सरकार पिघल जाएगी। कुछ नहीं पिघलने वाला है। सरकार को जो करना था वो कर दिया सरकार ने। अब जो आपको करना है आप करिए, ठीक है। एकदम कूल रहिए, ठीक है। सेंटर गया है, सबका गया है, ठीक है। दिमाग को क्या करिए, दिमाग को एकदम ठंडा रख लीजिए। सबके साथ ये प्रॉब्लम है, पेपर सबका वैसे आएगा। सबका 200-300 किलोमीटर सेंटर गया है, तो भाई आप क्यों परेशान हो? सबके साथ वही समस्या है ना। तो ठीक है, चलने दो। जैसे सबका, मैं मानता हूं कि सेंटर पे जाने में, रहने में, रुकने में, खाना पीना, तमाम सारी चीजें बहुत दिक्कतें आती हैं। लेकिन अगर आपको सर्विस लेना है तो उन दिक्कतों से पार पाना पड़ेगा। ये तो कुछ भी नहीं है। ये तो मान लीजिए आप जाएंगे, ग्रुप में जाइए, कुछ न कुछ पूल कर लीजिए, किसी न किसी के साथ में जाइए तो ठीक रहेगा, थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। लेकिन सेंटर को इतना मत अपने ऊपर हावी कर लीजिए कि परीक्षा ही चौपट कर दीजिए। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि न्यूज़पेपर से लेकर सोशल मीडिया, हर जगह जो बच्चों में चल रहा है सेंटर सेंटर सेंटर, उसको खत्म करिए। सेंटर की बात भूल जाइए। अब 2 दिन पहले जाना है, 1 दिन पहले जाना है, आप उसको मैनेज करिए। परीक्षा नहीं टलने कि आपके सेंटर सेंटर चिल्लाने से परीक्षा टल जाएगी। परीक्षा नहीं टलने वाली है, सरकार ने निश्चय कर लिया, प्रशासन पूरी तैयारी हो गई है। आप जाइए, व्यवस्था कर लीजिए, थोड़ा सा प्रेशर कम मत लीजिए, ठीक है। बहुत प्रेशर लेंगे पेपर आपका चौपट हो जाएगा, जो आपकी तैयारी है। और पेट देने के बाद पता लगा जहां हमको 99 परसेंटाइल लाना ही लाना है, एक तो वो प्रेशर है। दूसरी बात यह है कि माइनस मार्किंग का भूत है। तीसरी बात यह है कि कुछ बच्चे नए हैं जो पहली बार देने जा रहे हैं पेट, जिनको समझ में ही नहीं आएगा कि क्या आएगा, क्या नहीं आएगा, कैसे आएगा। वो सब सारी चीजें हैं। जो इन्होंने 1-2 बार दे लिया उनके लिए ठीक है, वो यूज टू हो गए जो परीक्षाएं दे रहे हैं। लेकिन जो ऐसे बच्चे जो पहली बार जा रहे हैं उनके लिए प्रॉब्लम है। लेकिन चुनौतियों से सीखना, लड़ना सीखिए, चुनौतियों से मत भागिए। परेशानी है सेंटर, ये कुछ नहीं, जीवन में बहुत सारी परेशानी है मेरे भाई। सेंटर थोड़ी बड़ी समस्या है, उसको निपटा लीजिए, ठीक है। 1 दिन पहले पहुंच जाइए, रिस्क मत लीजिए। वहां पे जाके अगर कोई रिलेटिव हो तो उनके यहाँ रुक जाइए, नहीं रिलेटिव है तो 1-2 बच्चों के साथ में देख लीजिए, कहीं लॉज या होटल में कहीं रुक लीजिए, ठीक है। स्टेशन के, अरे 1 दिन की बात है यार, कर लो इतना मैनेज। परीक्षा दे रहे हो, परीक्षा के लिए कर लो इतना मैनेज मेरे भाई। इतना मत परेशान हो सेंटर को। सेंटर की वजह से परीक्षा चौपट मत करिए। सेंटर का भूत निकाल दीजिए दिमाग से। मैं यही बात कह रहा हूं
कि सेंटर को हावी मत होने दीजिए। सेंटर उंटर बहुत छोटी समस्याएं हैं, जीवन में बड़ी लंबी समस्याएं। जब आप असफल हो जाओगे, जब आप बेरोजगार रहोगे, तो उससे बड़ा श्राप, उससे बड़ा धरती पे बोझ कुछ नहीं होगा अगर आप बेरोजगार हो गए। तो ऐसी स्थिति से तो ये बेहतर है ना कि अभी मेहनत करके, लड़के, परेशानियों से लड़के हम आगे बढ़ जाएं। हाँ, थोड़ी बहुत समस्याएं हैं, ठीक है, सेंटर में आना जाना वो हो जाएगा यार, इतना क्या है साला। हाँ, आदमी देश दुनिया चांद पे पहुंच रहा है, हमको 200-300 किलोमीटर ही तो जाना है, चले जाएंगे किसी न किसी तरीके से। उसको भूल जाइए, आराम से परीक्षा दीजिए, सेंटर का भूत निकालिए दिमाग से। सेंटर 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 मत करिए। फिर से मैं कह रहा हूँ, रिवीजन कर लीजिए, जीएस का पोर्शन बहुत अच्छे से देख लीजिए, लूसेंट से देख लीजिए, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ, मैथ, रीजनिंग और डीआई अगर अच्छी नहीं है तो उसको जाने दीजिए, इसमें जितना कर सकते हैं कर लीजिए, अब इसके लिए माथापच्ची मत करिए। हिंदी ठीक है, हिंदी कर लीजिए, इंग्लिश कर लीजिए, खास करके जीएस पे फोकस कर लीजिए, जीएस और जीके पे फोकस कर लीजिए, ठीक है, हो जाएगा। सेंटर का भूत मत पालिए दिमाग में। फिर से मैं कह रहा हूँ, नंबर ऑफ अटेम्प्ट 90 प्लस करिएगा, मेरी भी ये बात याद रखिए, 90 प्लस करेंगे अटेम्प्ट, तो अगर ठीक ठाक पेपर कर गए तो 90 प्लस अगर कर गए तो चांसेस बहुत अच्छे बन जाएंगे। रिस्क वहीं पे लीजिए जहां 50+50 पे रहे, यानी अगर 50-50% में आप हैं कि 50% सही भी हो सकता है, 50% गलत भी हो सकता है, तो रिस्क वहां पे लीजिए। जहां पे 100% है कि नहीं, 100% की हम सही श्योर है ही नहीं, सही हो जाएगा नहीं हो जाएगा, आपने रिस्क ले लिया, अब पूरा गुड़ गोबर कर दिया। जो क्वेश्चन आ भी रहा था, जिसको आपने सही भी किया था, वो भी सत्यानाश हो गया। तो इसलिए कह रहा हूँ, रिस्क बिल्कुल भी मत लीजिएगा। हाँ, रिस्क वहां पे लीजिएगा, 50-50% पे रिस्क लीजिएगा, ठीक है। फिर से मैं कह रहा हूँ, जहाँ 100% की बिल्कुल हमें नहीं आता है, गूंगा कुछ भी नहीं आता है, उस क्वेश्चन के विषय में आपने बिल्कुल भी नहीं सुना है, उसको मत टच करिएगा, ठीक है। टच उस प्रश्न को करिएगा जिसमें 50-50% के चांसेस बने हो आपके, ठीक है ना। तो फिर से मैं कह रहा हूं, माइनस मार्किंग 1/4 है, इतना रिस्क नहीं है। 90 प्लस क्वेश्चन करिए, जो है कटकटा के 70-72 पे आ जाएगा, रुक जाएगा, ठीक ठाक परसेंटाइल बन जाएगा। पेपर कैसा बनेगा अब यार, वो तो देखो पेपर होने के बाद ही पता चल पाएगा पेपर कैसे बनता है। ये कोई नहीं कह सकता कि क्वेश्चन यहीं से आने वाला है, वहीं से आने वाला। ये सब मूर्ख बनाते हैं सब जो ये बताते हैं बस ये प्रश्न यहीं से आने वाला ना, उनको कुछ नहीं पता होता, वो बेवकूफ आपको बनाते हैं, ठीक है। अपने ऊपर विश्वास रखिए, सेल्फ बिलीव रखिए, सेंटर को भूल जाइए, थोड़ा बहुत मैनेज कर लीजिए। जीवन में बड़ी समस्या है यार, सेंटर उन पर कुछ नहीं प्रॉब्लम है। जिस दिन आप सफल हो जाओगे, सारी परेशानियों को भूल जाओगे, हंसते हंसते सब मजा ही मजा हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर से मैं कह रहा हूँ, रिस्क उतना ही लीजिए, 50-50% पे रिस्क लीजिए। 100% जिस क्वेश्चन को नहीं पता है उसको मत करिए। 1/4 है तो 90 प्लस के ऊपर जाइए। जीएसजी के अभी भी देख लीजिए, एग्जाम के एक दिन पहले पहुंच जाइए। 6 और 7 सितंबर को पेपर है, जिसका 6 को है वो 5 पहुंच जाए, जिसका 7 को है वो 6 को पहुंच जाए। सेंटर पे पहुंच जाइए, उस शहर में पहुंच जाइए जहां पे आपका सेंटर है। ना हो तो कुछ लड़कों के साथ पुल बना के चले जाइए, मस्ती करिए। सेंटर, अरे जाओ यार, 200-300 किलोमीटर घूम आओ, इसी बहाने अपना एंजॉय कर लो। हाँ, यही एक ही शहर में पड़े हो, एक ही जगह पे पड़े हो, इससे बेहतर है बैग उठाओ, जो है 2-3 यार दोस्तों को बुलाओ, जो है निकल जाओ, एक दिन पहले बढ़िया शहर में घूमो, मत देखो ताको, वहां शहर के बारे में जानकारी तो लो कि क्या है, कौन सा शहर है। हाँ, मान लीजिए किसी का सेंटर पहुंच गया है आगरा, जाओ आगरे का ताजमहल देखो। हाँ, ताजमहल बना ही है कि नहीं। तो जहां पे जाओ, जिस शहर में, वहां पे मस्ती करके आओ, ठीक है, बोझ बना के मत जाओ। तो ठीक है साथियों, मुझे लगा कि सेंटर पे बात करना जरूरी है। सेंटर का बोझ बिल्कुल भी मत लीजिए, मस्त रहिए, जाओ मजे में पेपर दो, ठीक है। जिस सेंटर पे जा रहे हो, जिस शहर में जा रहे हो, वहां मस्ती में जाओ, ठीक है। बोझ बना के और मुंह बना के मत जाओ, ठीक है। और एक बात और भी, हारने के लिए मत जाओ, ठीक है। अगर हारने के लिए खेल रहे हो तो मत खेलो, फिर उससे अच्छा पहले ही हट जाओ। मैदान में उतरो तो जीत के लिए खेलो, जीतने के लिए खेलो, ठीक है। हारने वालों की कभी जय जयकार नहीं होती, जो जीतता है जय जयकार उसी की होती है, ठीक है। तो ठीक है साथियों, बेस्ट ऑफ लक। वीडियो बनाते रहेंगे, बातचीत होती रहेगी। बेस्ट ऑफ लक।